किसान एकता जिंदाबाद। हकूक की लड़ाई को सुनने वाला बजकिशोर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बजकिशोर भाई, क्योंकि यह विधानसभा पूरी होता है। मैंने देखा आपका धरना प्रदर्शन, मैं लाइव आप आए हुए थे, मैं राइट ही कमेंट किया था कि हम लोग भी आपके समर्थन में यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपके जिला के जिला परिषद अध्यक्ष बहन बिंदु गुलाब यादव के संज्ञान में जब यह मामला गया, किसानों की आवाज उठाने के लिए आज हम लोगों के आप लोगों के बीच में धरना स्थल पर उपस्थित हैं। मैं नौजवानों किसान एमएलसी प्रतिनिधि प्रमुख सोमनाथ जी को स्वागत करेंगे। देवधा के पंचायत के मुखिया भगत सिंह और खुदीराम भगत सिंह और असफाउल्लाह खां को मानने वाले हैं। इसीलिए हमें डराने की चेष्टा न की जाए। पेड़ पर बैठकर तिनके के साथ मजाक मत किया कीजिए। हम लोग वो बारूद हैं, जब आप हमें चिंगारी देंगे तो मुझे क्या, मैं तो हर वक्त जला रहता हूँ, आप स्वयं भी जल जाएंगे। इसको विकास चाहिए। भारत को आप विकसित देखना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान, जब तक किसान की विकास नहीं हो सकती तब तक भारत की विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते आप। मुझे कहते हैं आज जो हम लोग, मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत की आजादी के बाद हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन जब उस नहर के उस किनारे जब लोग जाया करेंगे तो हमारी माँ बहनों के आंचल से कपड़ा हटेगा क्या? अपने खेत को जाने के लिए भारत की आजादी के बाद भी आज हमें अपने तन से कपड़ा हटाना पड़ेगा। अपने माँ दूसरा ही नहीं, इसी इलाके के शहर ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने के लिए आपने कभी नायक फिल्म को देखा होगा, लेकिन आज आपके सामने में उसी नायक फिल्म के झांसी की रानी की तरह समस्या के समाधान हेतु हमारी बहन बिंदु गुलाब जी आई हुई है। जोरदार तरीके से इनका स्वागत कीजिए। बिंदु गुलाब जिंदाबाद, बिंदु गुलाब जिंदाबाद। कैसा हो किसान मजदूरों का व्यक्ति, कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, छात्रों का बहन कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, नौजवानों का बहन कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, सबों का नेता कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो, सबों का नेता कैसा हो बिंदु गुलाब जैसा हो। बिंदु गुलाब मत घबराना, प्रणाम। फिलहाल कोई चुनावी समय नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हम आप लोगों के बीच वोट मांगने आएंगे, इसलिए भाषणबाजी करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं जहाँ जाती हूँ जनता मुझे बुलाती है, क्योंकि जनता को मुझसे आस है, वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रहा है। आज आप लोग भी, आप लोगों के सामने हम आप लोगों की बेटी भतीजी बहन है, फिर भी बहुत आशा भरी निगाहों से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मेरी बेटी अगर आई है, आप लोग के आशीर्वाद से इतने बड़े पद पे बैठी है, तो हम लोगों का दुख की बात जरूर समझेगी और उसका समाधान करके ही जाएगी। मैं इसी उद्देश्य से आज यहाँ पे आई हूँ। 2 दिन से मेरी बात हो रही है हमारे बजकिशोर जी से। अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, यातायात की समस्या है। यहाँ पे लोगों ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आप लोगों को घूम के आना पड़ता है। अगर सीधे एक पुल बना दिया जाता, या पहले भी जो स्थिति थी, अगर उसकी साफ सफाई नहीं की गई रहती, वो इतना डाउन नहीं गया रहता, आदमी अभी डूब जाएगा उसमें अगर चल के जाने की प्रयास करेगा। तो एक पुल निर्माण हो जाए तो आप लोग के यातायात में सुविधा होगी। आप किसान भाई लोग हैं, तब हम लोग, अगर आप लोग अनाज ही उपजा नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ, स्वस्थ रहेंगे कहाँ? मिथिलांचल हम लोग का जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 90% लोग तो खेती बाड़ी ही करता है। यहाँ पे कोई और व्यवसाय नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है यहाँ पे।
सब खेती बाड़ी ही करता है। आप लोगों को अगर सुख सुविधाएं ठीक से नहीं मिलेगी तो हम लोग के भी स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। सही अनाज हम लोग को भी खाने में नहीं मिलेगा, हम लोग आप लोग के बीच कैसे रहेंगे तट पर खड़ा। तो आप लोग की जो समस्या है मैं जरूर समझ रही हूँ इस बात को। आप लोग देखिएगा पिछले 1 महीने से जिला में काफी समस्या चल रही है खाद को लेकर। खाद सही समय से नहीं मिल पा रहा था जनताओं को। डीएम साहब से हम रिक्वेस्ट किए थे कि रेड कीजिए, खाद की जो काला बाजारी हो रही है, इतना महंगा खाद मिल रहा है, सरकारी दाम पे खाद मिलना चाहिए। आज गेहूं के बीज नहीं मिल रहे हैं लोगों को, आवंटन ही कम किया गया है, आवंटन मांगा ही नहीं गया था डिस्ट्रिक्ट द्वारा। हमारी समस्या सबको रखने के लिए आप लोगों ने मुझे नेता बनाया है, तो ये बात नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच आऊंगी तो ही मुझे पता है आप लोगों की समस्या क्या है। इतने मेरे जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों के बीच, जो आप लोगों के द्वारा ही नेता चुने गए हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे फोन पे खबर मिल जाती है कि अध्यक्षा जी ये समस्या इस पंचायत की है, जरा बात कर लीजिए, जिला में ये समस्या इस गांव की है, बात कर लीजिए। आज आप लोगों की समस्या जैसे मुझे 2 दिन से पता थी, मैंने कल ही बात कर ली थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, यहाँ पे होंगे भी वो। मैंने उनको बोला भी था कि आश्वासन सिर्फ देने के लिए नहीं है कि मैं वहां पे जाऊँ और आप आश्वासन दे दीजिए कि पुल का निर्माण हो जाए और फिर हम वहां से चले जाए, महीने भर बाद फिर आप लोग को धरना पे बैठना पड़े। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ जब तक मैं खुद भी संतुष्ट ना हो जाऊँ कि पुल निर्माण हो रहा है, आप लोग के जनहित में सही काम हो रहा है, जरूरत पर हम खुद भी सब कुछ छोड़ कर पे बैठ जाएंगे। आप जनता है तो तब हम हैं। आप लोगों को अगर खेती करने में समस्या हो रही है, सिंचाई में समस्या हो रही है, तो हम लोग कैसे सुकून से सो पाएंगे अपने घरों में। हम लोग का कोई उद्देश्य यहाँ पे वोट मांगना या फिर नेतागिरी का नहीं है, चुनाव का समय बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग पूरा जो आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देख रहे हैं, आप लोग को मैं विश्वास दिलाती हूँ ये लड़ाई यहाँ तक ही नहीं, आप ही लोग के आशीर्वाद से मेरी माता जी एमएलसी बनी है। 13 तारीख से हाउस स्टार्ट हो रहा है। मैडम को हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रश्न सदन में उठाए, उस पर बहस किया जाए। जब इतना लाभुक लोग यहाँ पे हैं जिनको ये चाहिए पुल, इन लोगों को पुल निर्माण क्यों नहीं करके दे रही है सरकार? यहाँ से एग्जीक्यूटिव प्रपोजल बना के क्यों नहीं दे रहे हैं? समस्या कहाँ है? फंड की कमी है या पुल निर्माण हो ही नहीं सकता है या लोगों की मंशा ही नहीं है काम करने की, या टेक्निकली अगर और भी समस्या है तो हम लोग तो ढीठ आदमी है नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। वो समझाने का प्रयास करें, हमको एक ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन दे, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल ही उपाय नहीं है। ब्रिज किशोर जी ने सही कहा, 21वीं सदी में हम लोग 21st सेंचुरी में आज यहाँ पे जहाँ पे रॉकेट, नासा, जहाँ पे एरोप्लेन चल रहे हैं, वहाँ पे अगर देखिएगा युद्ध के समय में तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे पुल निर्माण अगर हम डिमांड कर रहे हैं वो भी जनता के हित में, जनता के लिए। जरूर एग्जीक्यूटिव साहब यहाँ पे आए हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी साथ में चल के हम भी देख लेते हैं स्थल पर, एग्जीक्यूटिव साहब से भी पूरा पूछ लेते हैं और आप ही ग्रामीणों की राय सलाह से आप लोग जैसा बोलिएगा वही होगा, न मेरी चलेगी न एग्जीक्यूटिव की चलेगी। यहाँ पे जो ग्रामीण बोलेगा वही होगा, इसका आश्वासन आप लोग के बीच हम दे रहे हैं। से बात करके पहले हम मैटर समझ लेते हैं कि उनको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और तब सबसे पहले हम डीएम साहब से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट, उनकी क्या राय विचार है वो भी समझ लेते हैं। आप लोग जिस आशा से आज यहाँ पे बुलाए हैं देते हैं आप लोगों की कृपया करके मेरा आपका चाहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में ग्रामीण जो खेती करते हैं वो लोग उपस्थित हैं। यहाँ किसी ने भी, चुनाव का समय नहीं है कि हम लोगों ने गाड़ी भेज के, पैसा भेज के वोटर्स को एकदम दिखाने के लिए लाए हुए हैं जनता को कहीं और ब्लॉक से या किसी और जिला से उठा के। ये धरातल के ग्रामीण है यहाँ पर। इनकी जो समस्या है आज के डेट में, 1.5 किलोमीटर इनको एनएच से चल के जाना पड़ता है। इनका अपना जमीन, अपना खेती करते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ लिखा हुआ है कि अपना जमीन अपना खेती करने, और जबकि ये अपना पेट नहीं भरते, उससे हजारों बाकियों का पेट भरते हैं। अगर ये फार्मिंग नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग खाएंगे क्या? मेरा तो सबसे मेजर वही समस्या है। इतनी युवा हूँ मैं, हमको मालूम है फूड की वैल्यू कितनी होती है। जितना हम लोग खाते हैं उतना इन लोग को पैसा मिलता भी नहीं है, उनके धान का, ग्रेन का काफ़ी बिचौलियों में कट जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। तो इन लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पे क्यों नहीं आएंगे? एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी परसों ही बात हुई थी और मैंने उनको क्लियरली ये बात बोला था
कि यहाँ पे पुल निर्माण के लिए वो प्रपोजल बना के अगर दे रहे हैं, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। विभागीय काम है, सरकारी काम है, एक दिन में कुछ निर्माण नहीं होता है, टाइम लगेगा। मैं खुल के जनता के बीच बोलूँ, शायद 1 साल लग जाए, शायद 2 साल लग जाए, लेकिन आज नहीं तो कल पुल निर्माण हो जाएगा। एमएलसी मैडम से भी सदन में हाउस में क्वेश्चन हम करवाएंगे कि यहाँ पे पुल की जब आवश्यकता है, 1.5 किलोमीटर एनएच से लोग चल के जा रहा है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बच्चा हो महिला हो। हम नहीं चाह रहे हैं कि खेती उनकी जान ही ले ले। तो दुनिया के लिए कल्टीवेशन करते हैं, खुद के लिए नहीं करता है कोई भी फार्मर। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब ने जैसे कहा है कि मैडम यहाँ पे हम मिट्टी भरा के, सैंड भरवा के और ऊपर से एक पुल टेम्पररी हम बनवा देते हैं। वार्ता होने के बाद क्या धरना समाप्त होगा? ये जनता ग्रामीण कहेगा, ये उनकी समस्या थी। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे को आशा भरी निगाहों से उन्होंने देखा कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आए, हम लोगों को राय सलाह दे। मैं इन लोगों के सामने अभी भी बहुत जूनियर हूँ। इन लोगों को अगर सही लगता है एग्जीक्यूटिव जो बोल रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि कल से मटेरियल गिर के कच्चा पुल का निर्माण होना चाहिए ही चाहिए। वो बहुत ईजी को थिंग है, मैंने उनको कोई बड़ा टास्क नहीं दिया। उसके बाद अब ग्रामीण फैसला ले अपना कि धरना खत्म होना है कि नहीं होना। मैंने ये तक कहा है, कल अगर यहाँ पे मटेरियल गिर के पुल निर्माण, कच्चा पुल का काम नहीं शुरू होता है तो परसों से मैं खुद आके धरना पे यहाँ बैठ रही हूँ। से धरना दिया जा रहा, तीसरा दिन है, वार्ता के लिए भी पदाधिकारी आ गए हैं। क्या कहेंगे, आज धरना समाप्त हो रहा है या नहीं? ये तो सबसे पहले जिला परिषद अध्यक्षा को किसान की ओर से बहुत ही बड़ा हम लोग आभारी रहेंगे आजीवन, कि निश्चित रूप से इतना बड़ा समस्या का समाधान करने हेतु अपने सारे काम को छोड़ के इन्होंने आई। इसके लिए हम पूरे जयनगर अनुमंडल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही जहां धरना समाप्त होने की बात है, जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के ही वाणी से कुछ 5-10 मिनट के बाद आप जो मीडिया के बंधु हैं, आप सुनेंगे कि धरना समाप्त होगा कि नहीं। उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप किया है, बहुत कम ऐसा राजनेता होता है जिन्होंने 2 टूक में कहा है और निश्चित रूप से समस्या की समाधान की ओर बढ़ा है। और माननीय अध्यक्षता का ही देन है कि जिस तरह से एग्जीक्यूटिव साहब ने एक रात में पुल निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, और जो आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी नहीं हो पाया था, वह माननीय जिला परिषद अध्यक्षता के प्रयास से घंटों में हुआ है। इसीलिए हम तमाम लोग इनका आभारी हैं। और धरना समाप्त होने की बात है, अभी वार्तालाप अंतिम दौर में चल ही रहा है। 10 मिनट के बाद आप माननीय अध्यक्षता से मिल के चलेंगे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जिस तरह से कहा है, एग्जीक्यूटिव साहब को समय दिए हैं, और माइनर एग्रीगेशन के भी एग्जीक्यूटिव साहब आ रहे हैं, उनके भी जेई साहब आ रहे हैं। जो सिंचाई की सुविधा है उन पर भी वार्ता होगी। जब दोनों वार्तालाप हो जाएगा तो फिर मीडिया को कहा जाएगा कि धरना होगा कि नहीं समाप्त। और धरना समाप्त नहीं हो रहा है तो माननीय अध्यक्षा परसों इस धरना स्थल पर धरना पर बैठेंगे, और 4वें दिन 1000 से 2000 अपने माल मवेशी को लेकर हम लोग एग्जीक्यूटिव के चैम्बर की ओर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ साल राजनीति में आयल छी, यहाँ के सेवा में छी। आशीर्वाद है सबको। धन्यवाद। अहाँ सब खुश छियै त